हेलो मेरे भाइयों और बहनों। इस वीडियो में आपको जो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 ये दो या आप बोलो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड मैं आपको डिस्कशन करूँगा। तो ये पार्ट पेज है, वो छोटा-छोटा स्टेप लेके चलेंगे हम लोग क्या, जिससे ज़्यादा बेस्ट होता है। पहला क्वेश्चन है ना, आस्था प्रधान के बारे में दिया गया है कि आस्था प्रधान है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आस्था प्रधान है ना, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा है आस्था प्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो आपको सेंटेंस दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले ये एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आप कह सकते हो 69th जो बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम था ना, उसका क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो ये जो है आस्था प्रधान जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ओके, क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है तो पता है, लेकिन ये जो चार ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जैसे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लेकिन कुछ इस इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में। चलते हैं, हम इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है, किसने बनाया था। तो ये फॉर्म किया गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा। छत्रपति शिवाजी ने क्या है, 1674 में इन्होंने मराठा एडमिनिस्ट्रेशंस जो थे ना, उसमें जो पोजीशंस लाया गया आस्था प्रधान, वो डेवलप किया गया। ओके, इसमें 8 प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो यहाँ पे आपको नाम दिया गया है। जैसे हम लोग क्विकली इसको देख लेते, पेशवा हो गया, अमत्य हो गया, पंडित राव, सुमंत, दाविड़, वाक्या, नवीस, सचिव, सरे, नौबत, सेनापति, न्यायाधीश। अब देखो, पेशवा का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हम लोग मूवी में भी देखे होंगे पेशवा है, ये तो पेशवा, पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर। फिनांस मिनिस्टर का मजुमदार, अमात्य बोल सकते हो। हाई हाई प्रीस्ट मैनेजिंग इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स, पंडित राव हो गया आपको। फॉरेन मिनिस्टर सुमंत हो गया, दाविर हो गया। होम मिनिस्टर सही प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है गलत है प्लीज़ मुझे सॉरी गलत होगा तो। नवीज़ सचिव कौन सा ड्राफ्टिंग रॉयल ऑर्डर्स कौन करता था, सचिव करता था। सर ई नौबत सेनापति, तो ऐसे याद तो रहेगा, लेकिन सर ई नौबत ये थोड़ा नाम थोड़ा टफ हो जाता है। कमांडर इन चीफ मैनेजिंग द एम्पायर आर्मी एंड डिफेंस। न्यायाधीश चीफ जस्टिस प्रोवाइड जस्टिस इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, तो ये 8 ऐसे प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि आस्था प्रधान किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। छत्रपति शिवाजी ने 1674 में डेवलप किया था, जिसमें से पेशवा, अमात्य या मजूमदार बोलो, पंडित राव, सुमंत, दाविर ओ, नवीज, सचिव, सर ई नौबत, सेनापति, न्यायाधीश, ये 8 प्रोमिनेंट डेवलप किए। तो ये तो हो गया आपको आस्था प्रधान से रिलेटेड हो गया, लेकिन आप क्या करना है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशंस, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशंस, इसमें से क्वेश्चंस चांसेस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी। ओके, तो सबसे पहले इसका आंसर तो बी होगा आंसर, इन अजंता। अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अजंता कैब में क्या क्या हुआ करता था। पहले अजंता कैब बुद्धिज़्म कैब है। इलोरा कैब क्या है, लार्जेस्ट रॉक हिंदू टेम्पल है, याद रखना। उससे बदमी कैब जो है ना, हिंदू जैन कैब है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इलोरा, अजंता, बदमी कैब। अब देखो इलोरा अजंता सर्च करना, आई थिंक महाराष्ट्र ही में है। ये तो कर्नाटका में दिख रहा है, पद्मी कैब हो गया। ओके,
अब नेक्स्ट का सवाल है कि इन बुद्धिज़्म बोधिसत्व इज़ वन हू विश टू बिकम बुद्धा। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? जो इच्छा रखता है बुद्ध बनने के लिए। पद्म पनी का मतलब होता है होल्डिंग ए लोटस, इसका मतलब होता है पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी इज़ द मोस्ट फेमस इन अजंता कैव। अजंता कैव में सबसे मोस्ट फेमस जो है पद्मपनी बोधिसत्व पद्मपनी है। अब तो इलोरा कैव में सबसे फेमस क्या है भाई? तो इलोरा इसीलिए फेमस है क्योंकि इलोरा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है। ओके, यहाँ कैव कम्प्लेक्स कंटेनिंग आर्टिफैक्ट डेटिंग फ्रॉम यहाँ से 600 से 1020 सी के अंतर्गत आता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स हिंदू जैन कैव टेम्पल लोकेटेड इन ओके। तो इस तरह से आप मैं दो दो करके चलता हूँ कि दो दो वीडियो है, दो दो क्वेश्चंस करूँगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करूँगा इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से कल मैं पढ़ूँगा, इसको डिस्कशन करूँगा आपके साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट।